Hello dear kids, a very warm and cheerful good morning to all of you. I hope you all are in a happy and a cheerful mood to attend the class. So without any delay, let us start the class. क्लास हम शुरू करते हैं एंड आई होप कि आप सब क्लास अटेंड करने के मूड में हो. तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं. वी आर डूइंग चैप्टर 7 विच इज माय नेबरहुड. My neighborhood. I've already explained about what is neighbor and what is neighborhood. Neighbor मैंने बताया जो जिनको हिंदी में पड़ोसी कहते हैं. People who live near your house are your neighbors. जो लोग आपके घर से पास में एकदम रहते हैं, they are your neighbors. And the places like market, school, bank, post office, a bus station and many other places, park, they form our neighborhood. All the places which are helpful to us in our day-to-day life form our neighborhood. जितनी भी जगह हैं जो हमें हमारी रोज की लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं, वो सारी जगह क्या है? दे ऑल फॉर्म आवर नेबरहुड. मतलब हमारे घर के जो आसपास. अभी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बस टाइम भी हमारे घर से बहुत पास होगा या पोस्ट ऑफिस बहुत पास होगा और मे बी पुलिस स्टेशन बहुत पास होगा. बट जैसे शॉप्स हैं, ओके, मार्केट है, शॉप्स है, प्लेग्राउंड है, हॉस्पिटल है, जो एरियाज जो जगह है हमारे घर से थोड़ी पास होती हैं, वो हमारी नेबरहुड होती है. दे फॉर्म आवर नेबरहुड. ठीक है, उनको कहते हैं नेबरहुड. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस विच आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस. अभी इन जगहों पे बहुत सारे लोग काम करते हैं. इन दीज नेबरहुड प्लेसेस देर आर सो मेनी पीपल who work for us. जो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं और ये लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं to earn their livelihood. livelihood का मतलब होता है कि ये अपना बहुत अलग सारे अपने जो भी जिसको जो काम आता है करते हैं and they earn money. उससे पैसे कमाते हैं because everybody needs money to live. रहने के लिए सबको पैसे की ज़रूरत होती है. सामान खरीदना है, वेजिटेबल्स खरीदनी है, जो भी चीज़ों की जो भी रिक्वायरमेंट है हमें सब खरीदना होता है. सो दीज पीपल दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब. अलग अलग तरह के जो जॉब करते हैं एंड बाय सर्विंग द पीपल ऑफ द नेबरहुड दे अर्न मनी फॉर देयर लिविंग. ठीक है, अपने मतलब अलग अलग तरह के काम करके ये अपने लिए पैसे कमाते हैं. Okay, so in my previous video I explained about different type of occupations. मतलब जो अलग अलग तरह के काम जो लोग करते हैं. जैसे वॉचमैन का क्या काम है? वॉचमैन जो है वो बिल्डिंग्स हैं, शॉप्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनको गार्ड करते हैं. पोलिसमैन प्रोटेक्ट पीपल इन डिफरेंट वेज. जैसे दे इंश्योर कि मतलब उनके एरिया में लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कोई गलत काम ना हो, लोग गलत काम नहीं करें, सब लोग सेफ रहें. देन स्वीपर और क्लीनर, दे क्लीन द रोड्स, दे क्लीन द स्ट्रीट्स. जैसे स्कूल में भी आपने देखा है जो अंकल होते हैं जो झाड़ू लगाते हैं वो पूरा स्कूल साफ रखते हैं. ठीक है, तो वो स्वीपर और क्लीनर जो होते हैं वो सारा एरिया सब जगह साफ करते हैं, कूड़ा उठा के ले जाते हैं, जहाँ फेंकना होता है वहाँ फेंकते हैं. देन डोमेस्टिक हेल्प का मतलब है जो घर में जो काम करने वाली आंटी लोग आती हैं, बर्तन मांजना है, झाड़ू पोछा करना है, कपड़े धोते हैं, तो दे आर डोमेस्टिक हेल्प्स. देन बार्बर,
बाल बड़े हो जाते हैं तो वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो? बाल बड़े होने पे आप बार्बर के पास ही जाते हो, बार्बर आपके बाल काटता है। देन शूज टूट गए, चप्पल टूट गई, कहाँ जाते हो ठीक करवाने? कॉबलर के पास, कॉबलर जिसको हिंदी में मोची कहते हैं। देन कपड़े स्टिच करवाने हैं, स्कूल यूनिफॉर्म स्टिच करवानी है, देन यू गो टू द टेलर जिसको हिंदी में दर्जी बोलते हैं, वो आपके कपड़े स्टिच करता है। देन व्हेन यू कम टू द स्कूल द टीचर्स टीच यू, जो सर या मैम जो है वो आपको पढ़ाते हैं। देन अ डॉक्टर, व्हेन यू फॉल सिक, यू गेट इंजर्ड, कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, एंड हॉस्पिटल में हमें कौन लुक आफ्टर करता है? डॉक्टर्स देखते हैं, हमें चेकअप करते हैं, दवाई देते हैं। अगर कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट भी करते हैं, हॉस्पिटल में हमारी देखभाल करते हैं, मेडिसिन देते हैं, एंड वी आर इन द हॉस्पिटल टिल द टाइम वी फुली रिकवर। जब तक हम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हॉस्पिटल में रहते हैं, एंड हॉस्पिटल में जब तक हम रहते हैं तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये लोग हमारी देखभाल करते हैं। देन कारपेंटर, कारपेंटर जिसको हिंदी में बढ़ई कहते हैं। कारपेंटर जो है वो लकड़ी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, डोर्स है, विंडोज है, फर्नीचर है, लकड़ी का काम करता है। लकड़ी से जो सामान बनाता है उसे क्या कहते हैं? कारपेंटर। देन बेकर, बेकर बेक्स केक्स एंड पेस्ट्रीज। जैसे मैंने बताया था ना कि बेकरी इज अ काइंड ऑफ कुकिंग। जैसे कुकिंग करते हैं हम गैस पे रख करके किसी भी चीज़ को बनाते हैं, उसमें ऑयल पड़ता है या घी है या मस्टर्ड ऑयल है। जो बेकिंग करके जो चीज़ें बनाते हैं उसमें बहुत कम ऑयल लगता है, और बेकिंग में हम जो गैस होती है, जो आग होती है, उस पर नहीं कुक करते। इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट होती है उससे बेक करते हैं। जैसे केक है, केक को आप ये हम नहीं बोलते कि केक कुक किया, वी से आई बेक्ड अ केक, ठीक है? तो केक बेक करते हैं, पेस्ट्रीज है, ब्रेड है, बहुत तरह के बिस्किट्स हैं, बंस हैं, ये सारी चीज़ें बेकरी में बनती हैं जो कि बेकर बनाता है। देन ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, सब्जी खरीदती है मम्मी, सब्जी किससे खरीदती हैं? ग्रीन ग्रोसर से खरीदती हैं, ठीक है ना? देन फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर जो होता है वो फ्रूट बेचता है, द फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, ड्राइवर जो होता है वो कार ड्राइव करता है। चाहे जैसे आपकी स्कूल की बस है, ड्राइवर अंकल हैं जो कि कार चलाते हैं, स्कूल बस चलाते हैं, तो ड्राइवर अंकल हैं। और ड्राइवर अंकल के साथ कौन होता है उनके बस में? ड्राइवर अंकल के साथ कंडक्टर अंकल भी होते हैं, जो कि जब आप बस में चढ़ने के टाइम पे आपकी अटेंडेंस लेते हैं, जो कि बस में आपको देखभाल करते हैं कि आप ठीक से बैठो, बस में उधम मत मचाओ, बस में इधर उधर नहीं दौड़ो। देन अ पोस्टमैन, पोस्टमैन का क्या काम है? पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू डिफरेंट हाउसेस। जो हम लेटर भेजते हैं, कोई पार्सल भेजते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना होता है, तो हमें घर तक कौन पहुंचाता है? पोस्टमैन। इसके अलावा जैसे आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं, शॉप में नहीं जाते, घर पे बैठे बैठे हमने सेलेक्ट कर लिया और सामान मंगवा लिया। तो जो घर तक हमारे सामान लेकर के आते हैं वो कौन होते हैं? जो भी जैसे कुरियर से आता है सामान, तो जो घर तक हमारे लेकर आते हैं दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर अस, वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा व्हेन वी गो टू द बैंक, बैंक जब जाते हैं तो बैंक पे बहुत सारे लोग हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारा काम करते हैं। पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, वो हमारे लिए हमारी हेल्प करते हैं, हमारा काम करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु वर्क फॉर अस। जो हमारे नेबरहुड में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है? नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल देयर आर पीपल हु एंटरटेन अस, जो हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं। हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं मतलब हमारा मनोरंजन। जैसे आप टीवी सीरियल्स देखते हो तो सीरियल में कितने सारे लोग काम करते हैं, मूवी देखते हो
सिनेमा देखते हो, उसमें जितने लोग काम करते हैं जो भी वो आप देखते हो उसको देख के क्या होता है, वो हमारा एंटरटेनमेंट होता है, हमारा मनोरंजन होता है, हमें अच्छा लगता है। तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु एंटरटेन अस। कौन है? जैसे एन ऑथर और ए राइटर राइट्स बुक्स एंड स्टोरी बुक्स। अभी जैसे इतनी स्टोरी बुक्स मिलती हैं, तो उसमें जो स्टोरीज होती हैं, हु राइट्स देम? उनको कोई तो लिखता होगा। तो जो लोग वो स्टोरीज लिखते हैं उनको राइटर बोलते हैं, राइटर या ऑथर। पीपल हु एंटरटेन अस। ठीक है, पीपल जो लोग हमें जो एंटरटेन करते हैं। ऑथर, इनको ऑथर भी बोलते हैं एंड इनको राइटर भी कहते हैं। ठीक है, ऑथर और राइटर, दे आर द पीपल हु राइट स्टोरी बुक्स और एनी काइंड ऑफ बुक। ओके, ऑथर और राइटर राइट्स बुक्स। कोई भी ऑथर है, कोई भी राइटर है, दे राइट बुक्स। बुक्स किसी भी तरह की बुक्स हो सकती है, स्टोरी बुक हो सकती है, किसी के बारे में हो सकता है, कुछ भी स्टोरी हो सकती है। ठीक है, देन एक्टर, एक्टर्स जो होते हैं, जो टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, मूवीज में काम करते हैं, दे आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। जैसा बोलते हो ना, शाहरुख खान तो मेरा फेवरेट एक्टर है। ठीक है, ऐश्वर्या राय मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। तो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, एक्टर एंड एक्ट्रेस। एक्टर मतलब जो मेल होते हैं एंड जो एक्ट्रेस मतलब जो फीमेल होती हैं। तो एक्टर एंड एक्ट्रेस ये टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, मूवीज में काम करते हैं। ये जब हम टीवी सीरियल्स देखते हैं या मूवीज देखते हैं तो हमारा एंटरटेनमेंट होता है, वी एंजॉय। बहुत सारे लोग होंगे ना, बहुत सारे आपके घर में मम्मी कुछ सीरियल्स होते होंगे जो रोज बैठ के देखती होंगी। तो क्या होता है, दे एंटरटेन अस, दे वर्क इन फिल्म्स, मूवीज, टीवी सीरियल्स एंड दे एंटरटेन अस। देन सिंगर, सिंगर जो लोग गाना गाते हैं उनको बोलते हैं सिंगर। पीपल हु एंटरटेन अस इन एनी वे, जो लोग हमारा किसी भी तरह से एंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंगर जो है वो गाना गाते हैं। देन डांसर, डांस इज नॉट मेंशन इन योर बुक। डांसर ये भी हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, पीपल हु डांस, जो लोग डांस करते हैं। देन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब है पीपल हु मेक मूवीज और टीवी शोज। अभी कोई भी मूवी है, कोई भी टीवी शो है, तो वो कैसे रेडी होता है, लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। तो उसमें सबसे मेन कौन है, प्रोड्यूसर, जो उन मूवीज को या उन टीवी शोज को जो बनाता है। ठीक है, जो उनको बनाता है, दैट पर्सन इज द प्रोड्यूसर, मतलब जिसने प्रोड्यूस किया। वेदर इट इज टीवी सीरियल, कोई भी टीवी शो है, कोई टीवी प्रोग्राम है, कोई भी मूवी है, जो भी उसको बनाता है, दैट पर्सन इज नोन एज प्रोड्यूसर। देन फोटोग्राफर, PHOTOGRAPHER, फोटोग्राफर। फोटोग्राफर is the person who clicks photographs। ठीक है, who clicks pictures। जैसे आप स्कूल में देखते हो, जब कोई फंक्शन होता है तो एक पर्सन को देखा होगा कि जो कि गले में कैमरा टांग करके पूरी जगह घूमता रहता है, फोटोग्राफ क्लिक करता रहता है। तो दैट पर्सन इज द फोटोग्राफर। घर में कोई फंक्शन होता है, आजकल तो लोग फटाफट मोबाइल से अपने फोटो खींच लेते हैं। ठीक है, आजकल सबके मोबाइल में कैमरा होता है, तो कुछ भी होता है फट से तुरंत फोटो खींच लिया। लेकिन जो फोटोग्राफर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब है कि उनका काम ही है फोटो खींचना। मोबाइल से तो हम कहीं पे भी कुछ भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, बट जो फोटोग्राफर होते हैं उनका काम ही है फोटो
क्लिक करना, फोटो खींचना। उनके पास दे हैव वेरी गुड कैमराज, उनके पास बहुत अच्छे कैमराज होते हैं और फोटो खींचने के लिए और भी कई सारी उनके पास चीजें होती हैं, तो उनका काम ही है फोटो खींचना। दीज आर द पीपल हु एंटरटेन अस। अभी जैसे प्लेयर है, प्लेयर्स भी तो एंटरटेन करते हैं ना हमें। वी कैन ऑल्सो से प्लेयर्स, प्लेयर्स जब खेलते हैं तो वी एंजॉय देयर गेम, वेदर इट इज फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, कोई भी गेम हो, जब हम उनका मैच देखते हैं तो हमें मजा आता है, तो दे ऑल्सो एंटरटेन अस। दीज पीपल दे एंटरटेन अस, ये हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं और ये उनका काम ही यही है। जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनका काम है एक्टिंग करना। राइटर या ऑथर जो है, देयर जॉब इज टू राइट बुक्स, उनका काम है बुक्स लिखना। सिंगर, वो गाना गाते हैं, दे सिंग, दे एंटरटेन अस एंड एज वेल एज एट द सेम टाइम दे अर्न मनी ऑल्सो। मतलब इन लोगों का सिंगर है, डांसर है, प्रोड्यूसर है, फोटोग्राफर है, प्लेयर है, ये अपने काम से हमें एंटरटेन भी करते हैं एंड एट द सेम टाइम दे अर्न मनी फॉर देमसेल्व्स, वो अपने लिए पैसे भी कमाते हैं और हमारा एंटरटेनमेंट भी करते हैं। ठीक है, अभी ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, दोज हु एंटरटेन अस इन वेरियस मैनर। सर्कस में हम जाते हैं, सर्कस में कितने से जोकर है, क्लाउन है, वो भी तो हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं ना। सो दीज पीपल दे एंटरटेन अस एंड जो हमें एंटरटेन करते हैं दैट इज देयर लाइवलीहुड ऑल्सो, वो उसी से पैसे भी कमाते हैं। ओके, सो इन अ नेबरहुड एवरीवन डज समथिंग और द अदर। मतलब नेबरहुड में हर कोई कुछ ना कुछ काम जरूर करता है, किसी का काम छोटा होता है, किसी का काम बड़ा होता है, बट हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है टू अर्न मनी। ठीक है, अब जैसे जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टोटो चलाते हैं, तो वो उनका काम है, ऑटो रिक्शा चलाना या रिक्शा चलाना, बिकॉज दे ऑल्सो नीड मनी। तो हर कोई ना कोई काम करता है पैसे कमाने के लिए। वेन यू गो आउट ऑन द रोड, आप देखोगे इस समय ठेले पे कितने फ्रूट्स बेचते रहते हैं, वेजिटेबल्स बेचते रहते हैं और कितनी तरह की दुकानें रहती हैं, लोग गोलगप्पे खाते हैं और बहुत सारा सामान बिकता रहता है। सो उनका काम है ये करना। तो हर कोई ना कोई काम करता है पैसे कमाने के लिए। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर इम्पॉर्टेंट। वी मस्ट वैल्यू एंड रिगार्ड all kinds of people in our neighborhood. This will make our neighborhood a wonderful place to live in. जैसे मैंने बोला कि हमारे नेबरहुड में हर कोई कुछ न कुछ काम करता है। अभी आप मार्केट जाओगे, मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल, लेकिन इफ द शॉपकीपर इज नॉट देयर इन द मार्केट, इन द शॉप, आप मार्केट जाते हो, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स है, सब कुछ है, बट अगर शॉपकीपर में, अगर शॉप्स में शॉपकीपर ही नहीं होगा तो हु विल गिव यू द थिंग्स? कौन आपको सामान दिखाएगा? आपको अपने बर्थडे के लिए एक बहुत अच्छी सी ड्रेस खरीदनी है, आप शॉप पे गए, बहुत बड़ी बहुत अच्छी सी शॉप है, लेकिन अगर शॉपकीपर ही नहीं होगा तो आपको ड्रेसेस दिखाएगा कौन? तो हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और जो भी काम है, ईच एंड एवरी वर्क इज इम्पॉर्टेंट। अभी रास्ते में बाहर जो ठेले पे जो सामान बेचते हैं, अगर वो मैंगो नहीं बेचेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे हम? रिक्शा वाला अगर रिक्शा नहीं चलाएगा, ऑटो रिक्शा वाला ऑटो नहीं चलाएगा, तो आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो? तो हर किसी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी मस्ट वैल्यू एंड रिगार्ड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड। मतलब हम वैल्यू एंड रिगार्ड का मतलब है कि कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। नो वर्क इज स्मॉल। हमको हर तरह के काम को उसको वैल्यू करना चाहिए, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए एंड रिगार्ड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड। ये नहीं कहना चाहिए कि अरे ये तो ऐसा काम करता है, इससे मैं नहीं बात करूंगा, अरे ये तो झाड़ू लगाता है। नो, जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक ऑफ इट
कि अगर जो झाड़ू लगाने वाला है, जो क्लीनर है, जो स्वीपर है, वो अगर झाड़ू नहीं लगाएगा तो कितना गंदा रहेगा। अब गंदा रहेगा, वहां से कूड़ा नहीं उठेगा, इट विल स्टिंक, वहां से फाउल स्मेल आएगी एंड गंदगी होगी एंड देन इट विल लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। जब जहाँ गंदगी होती है वहीं पे तो तरह तरह के फिर बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, उससे कितनी बीमारी फैलेगी। तो जस्ट इमेजिन दे आर डूइंग सच एन इम्पॉर्टेंट वर्क। अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो कैसे हमारा एरिया साफ रहेगा। तो इसीलिए हमें हर तरह के काम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एवरी काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें किसी को भी, कोई भी काम करने वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर किसी को हमें इज्जत देनी चाहिए, हर किसी को हमें रिगार्ड करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं नो वर्क इज स्मॉल, नो वर्क इज ओके। दैट इज वाई इट इज सेड कि कोई काम भी छोटा नहीं होता है। ईच एंड एवरी वर्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अभी जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ठीक है, ओके, डॉक्टर इज ऑपरेटिंग, बट उस डॉक्टर को असिस्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन तो नहीं होता है ना। ऑपरेशन करने से पहले उस पेशेंट को बेहोश भी करना होता है और बहुत सारी चीजें चेक करते रहनी होती है। तो किसी भी ऑपरेशन से मेन तो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, बट देयर आर डिफरेंट पीपल इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए एंड सबका काम इम्पोर्टेंट है। वो सारे अगर पहले से काम नहीं करेंगे तो डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट। अगर वो लोग पहले से सारा काम करके, सारी प्रिपरेशन करके अगर नहीं देंगे तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हर तरह का काम इम्पोर्टेंट है। किसी भी काम को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, हर काम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और कोई भी पर्सन कोई भी काम कर रहा हो, हर पर्सन को हमें रिगार्ड करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। इससे क्या होगा, दिस विल मेक आवर नेबरहुड अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। जब हम हर एक दूसरे को इज्जत देंगे, हर एक को प्यार करेंगे, सब मिलके अच्छे से रहेंगे, तो हमारा नेबरहुड जो है वो बहुत अच्छी सी जगह होगी, ठीक है ना। जब आपके नेबरहुड में, जब आपके आस पड़ोस का एनवायरनमेंट, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, एवरीबडी इज हैप्पी, सब लोग मिलके रहते हैं, तो यू फील सो गुड। आप बाहर भी आते हो तो कितने सारे लोग मिलते हैं, सबसे आप मिल करके बात करते हो, अच्छा लगता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपस में बातचीत नहीं है तो आप एक घर से आप निकले, दूसरे घर से कोई और निकला, नहीं बात करते हो, नहीं बात की, बस ऐसे एक दूसरे को देख के चले गए, तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है। तो जब हम मिलजुल करके रहेंगे तो दिस विल मेक आवर नेबरहुड अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। नाउ नेक्स्ट इज आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेबरहुड। मतलब हमारे नेबरहुड के लिए हमारी क्या क्या ड्यूटीज है। दैट मीन्स हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें मतलब यहाँ पे हमें से मतलब है आप लोग जो स्टूडेंट्स हो, छोटे बच्चे, अभी आप अपने नेबरहुड के लिए क्या क्या कर सकते हो। वॉट ऑल कैन यू डू। वी हैव सर्टेन ड्यूटीज टू मेक आवर नेबरहुड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेबरहुड, मतलब हमारे घर के आसपास का एरिया, हमारा जो नेबरहुड है वो एक अच्छी सी जगह हो जहां हम अच्छे से रह सकें, तो उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करें। मतलब हर किसी की ड्यूटी होती है, जब तक कि सारे लोग मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता है। अभी आप देख रहे हो जैसे ये कोरोना इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है इस समय, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग। इसमें कितने सारे लोग हैं जो कि डे एंड नाइट दे आर वर्किंग कंटिन्यूअसली। सिर्फ किसी एक के करने से तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं कि मतलब इसकी स्प्रेड को रोक सकें, या जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है उनको लुक आफ्टर करना, उनको हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल में उनकी केयर करना, लोगों का चेकअप करना। तो बहुत सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं।
तो हम किसी भी जगह को, हम अपने नेबरहुड को अच्छा तभी बना सकते हैं जब हम सारे लोग मिल करके काम करें। तो व्हाट आर आवर ड्यूटीज, हमारी ड्यूटीज क्या क्या है, हमको क्या करना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें अपना नेबरहुड साफ सुथरा रखना है। साफ सुथरा आप कैसे रखोगे कि आप कोई भी कूड़ा इधर उधर मत फेंको। कूड़े को कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में ही फेंकना है। ओके, डू नॉट थ्रो लिटर हियर एंड देयर, कहीं भी ले जाकर के घर का कूड़ा फेंक दिया, नो। कूड़े को फेंकने की जो जगह है, जो डस्टबिन है, वहीं पे फेंको। फिर वो स्वीपर जो होते हैं, जो सफाई वाले होते हैं, वो आते हैं, दे पिकअप, वहां से कूड़ा लेकर के फिर जहां ले जाके फेंकना होता है वहां ले जाके फेंकते हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज दैट वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन। मतलब हमें अपना नेबरहुड साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। देन द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउसेज should not be thrown on roads or streets but in proper big dumping areas। मतलब जो हमारे घर का गार्बेज मतलब कूड़ा, ठीक है, तो हमारे घर का जो कूड़ा निकलता है वो रोड पे या सड़क पे ऐसे कहीं नहीं फेंक देना चाहिए। जो भी, जैसे जो हम तो घर का कूड़ा डस्टबिन में बाहर ले जाके फेंका, देखा होगा अधिकतर एरियाज में बड़े बड़े बाहर डस्टबिन बने होते हैं, वहां पे हम ले जाके फेंक देते हैं। फिर जो गार्बेज कलेक्ट करने वाली जो व्हीकल होती है वो आती है, वो वहां से गार्बेज कलेक्ट करके फिर सिटी से बहुत दूर एरिया में बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड होते हैं, वहां ले जा करके कूड़े को फेंकते हैं। तो हमारे घर का जो गार्बेज है, जो घर का कूड़ा है, वो स्ट्रीट पे या रोड पे कहीं भी ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। उसकी जो प्रॉपर फेंकने की जगह है वहीं पे फेंकना चाहिए। देन वी मस्ट रेस्पेक्ट all members of our neighborhood irrespective of their job। irrespective का मतलब होता है कि वो जो भी काम करते हैं उसके अलावा, मतलब उसको ना कंसिडर करते हुए, मतलब हमारे नेबरहुड के जितने भी मेंबर्स हैं, कोई भी जो भी काम करता हो उसके बावजूद, irrespective का मतलब है उसके बावजूद, तो मतलब कोई कुछ भी काम करता रहे, हमको उसके बावजूद हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया, हर काम की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, हर काम की अपनी इम्पोर्टेंस है। आप देखो अपने घर में अगर झाड़ू नहीं लगेगा, अगर जो डोमेस्टिक हेल्प है वो अगर आके झाड़ू नहीं लगाएगी तो घर गंदा रहेगा। गंदे घर में रहना किसी को भी पसंद नहीं है ना। तो किसी काम को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, और कोई कुछ भी काम करता हो, वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन एंड प्ले अ पार्ट टू मेक योर लिविंग प्लेस अ बेटर प्लेस। मतलब आप अपने रहने वाली जगह को एक अच्छी जगह बनाने में आपका जो भी रोल है उसको अच्छे से अपनी ड्यूटी करो। आपका जो भी रोल है उसको आप अच्छे से निभाओ। अभी आपका इसमें क्या रोल है, व्हाट इज योर रोल? प्ले अ पार्ट टू मेक योर लिविंग प्लेस अ बेटर प्लेस। हाउ कैन यू मेक योर लिविंग प्लेस अ बेटर प्लेस? आपका क्या इसमें रोल है, आप क्या क्या कर सकते हो? यू कैन कीप योर नेबरहुड क्लीन। आप अपना नेबरहुड क्लीन रख सकते हो, isn't it? जो भी कूड़ा है आप इधर उधर मत फेंको। अभी जैसे मैंने बताया, व्हेन यू कम टू स्कूल, आपका नेबरहुड क्या है? आपका जो क्लासरूम है, क्लासरूम के आसपास का जो एरिया है, दैट इज योर नेबरहुड। उसे क्लीन रखना आपका काम है। इफ यू कीप इट क्लीन, इट विल रिमेन क्लीन। तो कैसे क्लीन आप रख सकते हो? पेंसिल छील करके उसके छिलके इधर उधर मत फेंको। लंच खाने के बाद कुछ गिर जाता है, उसको डस्टबिन में फेंको, है ना। टॉफी खाया, टॉफी के रैपर डस्टबिन में फेंको। बिस्किट खाया, चिप्स खाया, उसके पैकेट डस्टबिन में फेंको। तो आप अगर अपने घर के आसपास, अपने एरिया में अगर आप गंदा नहीं करोगे तो वो जगह साफ रहेगी। So, अभी यू आर वेरी स्मॉल, दिस इज द लीस्ट विच यू कैन डू। इस समय आप तो आपसे कोई कुछ नहीं करने को बोलता है, बट एटलीस्ट यू कैन कीप द एरिया क्लीन। आप क्लीन रख सकते हो। और इफ यू सी समवन, किसी को आप देखते हो कि कोई फेंक रहा है गंदा, रास्ते में फेंक रहा है, सड़क पे फेंक रहा है, तो यू शुड से, उसको मना करो कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रन, आई थिंक आज के लिए काफी सारा पढ़ा दिया।
आज अब यहीं पर बस करेंगे एंड दिस लेसन इज नॉट येट ओवर. In my next video we will learn about some more people, different kind of people who work for us. पहले इसको रिवाइज करके फिर आगे पढ़ेंगे. So today I will stop here only children. Thank you so much.